गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे आज के जो ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके परीक्षा के दृष्टि से, वैसे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी देखें और पीछे की वीडियो भी अगर नहीं देखें तो उसे अवश्य देखें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि आगामी जो भी आने वाला 1-2 साल तक परीक्षा है, ये सारे वीडियो आपके परीक्षा के लिए काम आएंगे। इसलिए आप सभी इसे देखते रहें, ये नहीं कि जब परीक्षा आएंगे तभी हम करंट देखेंगे। ऐसे करने से आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी करंट की। इसलिए आप सभी इसे देखें और करंट ही है कि आपको परीक्षा में बेहतर नंबर दिला सकता है। तो आप सभी इसे देखें और प्लीज नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। इसी के साथ आइए जो भी पॉइंट है आज का वो देखते हैं। आज का 1 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसका विजेता कौन रहा? तो विजेता लद्दाख रहा। ध्यान रखिएगा, उप विजेता चंडीगढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ इसका उप विजेता रहा, विजेता लद्दाख रहा। संस्करण कौन था? तो 9वां संस्करण था। तो इस तरह से इसका ध्यान रखिएगा, विजेता लद्दाख, उप विजेता चंडीगढ़ और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। अगला प्रश्न है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 जो कि एक समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो भूमध्य सागर में इसका आयोजन हुआ है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर, यही तेथिस सागर का अवशेष जो बचा हुआ है यही भूमध्य सागर है। तो यहीं पर इसका आयोजन हुआ। ये किस संस्था का अभ्यास है? तो ध्यान रखिएगा कि नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नाटो एक संस्था है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक संस्था है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स के अंदर है। ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स इसके अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और इसका जो है वो अभ्यास है वो नेपच्यून स्ट्राइक है, जिसका आयोजन भूमध्य सागर में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही एक प्रश्न पूछता है कि क्वाड का जो अभ्यास है वो किस नाम से जाना जाता है? तो क्वाड का जो भी क्वाड देश का अभ्यास होता है वो मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चारों देश से मिलकर क्वाड बना और वही क्वाड जो है वो क्वाड का अभ्यास जो हुआ वो आपका मालाबार अभ्यास है। तो इसी तरह से नाटो का जो अभ्यास है वो नेपच्यून स्ट्राइक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो टोटल इस बार 2022 में 29 बच्चे को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। ध्यान रखना है, टोटल 29 बच्चे को प्रधानमंत्री के द्वारा इस बार सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन कौन बने? तो इसका चेयरमैन पुष्प कुमार, ध्यान रखिएगा, पुष्प कुमार जोशी जो है इसके चेयरमैन बने हैं। और एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। ध्यान रखिएगा, एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। अभी अपने देश के अंदर टोटल ये 11 महारत्न कंपनी है और एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है जिसका चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, तो महारत्न कंपनी की संख्या 11 है और 11वां महारत्न कंपनी पीएफसी बना था। ध्यान रखिएगा, 2021 में ही 11वां महारत्न कंपनी पीएफसी बना था। ये आप लोग को बताया गया है पीछे भी। और इससे पहले हम जो है वो जनवरी माह में ही बताए हैं कि ओएनजीसी के पहली महिला चेयरमैन किसे बनाया गया है। ये क्वेश्चन का उत्तर आप सभी जो है वो कमेंट में देंगे, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि ओएनजीसी के पहली महिला चेयरमैन किसे बनाया गया, जबकि एचपीसीएल के चेयरमैन अभी पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। ध्यान रखना है। अगला है, बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट करें, तभी हमको पता चलेगा कि आप सभी देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये सब पता चलेगा। पीछे के कंप्लीट रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। इसलिए जो प्रश्न हम पूछते हैं उसका उत्तर आप कमेंट में जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग अवश्य करें। अगला है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने
ओमिक्रॉन जो अभी कोविड के नया वेरिएंट है के परीक्षण हेतु स्वदेशी कीट विकसित किया, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम ओम है। ध्यान रखिएगा, एक कीट विकसित किया किसने, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने उसका नाम ओम रखा। किसके लिए, तो ओमिक्रॉन जो कि वेरिएंट है B.1.1529। तो ये मिला कहाँ से, तो ये दक्षिण अफ्रीका से जो है पहली बार ये मामला मिला, पूरे विश्व में जो है ये फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये इसका संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इससे संबंधित जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो, जो भी अनुसंधान संस्थान है वो टोटल एक सेपरेट वीडियो स्ट्रैटेजी के बताया है, आप नहीं देखें तो उसे देखें, क्योंकि इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको जो है वो मिलेगा स्ट्रैटेजी का, उसमें आप जाके देखिए टोटल जो है ड्रग्स पर एक जो है जो भी संस्थान है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप सभी उसे देख लेंगे। तो ये संस्थान आपका लखनऊ में है और इन्होंने ही ओम नामक एक कीट विकसित किया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कुंजांगल रहा। ध्यान रखिएगा, कुंजांगल जो है वो जो है ये रहा है, इसमें एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार में। ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि वैज्ञानिक ने वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पर रखा है। ध्यान रखिएगा कि एक वर्षा मेढक का जो प्रजाति है उसका नाम स्वीडिश पर्यावरणविद हैं जिनका नाम ग्रेटा थर्नबर्ग है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है, इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्थान पे डेनमार्क रहा, लास्ट स्थान पे दक्षिणी सूडान रहा है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सूडान लास्ट पर रहा है और भारत का स्थान जो है वो 85वां है। तो ये तीनों प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पे डेनमार्क है और लास्ट पे दक्षिणी सूडान है और भारत का स्थान इसमें 85 है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है और सबसे अधिक भ्रष्टाचार दक्षिणी सूडान में। टोटल 180 देशों में का ये रिपोर्ट है, जिसमें 180वां देश जो है दक्षिणी सूडान है और 85वां पे आपका अपना भारत है। अगर पाकिस्तान की बात हम करते हैं तो पाकिस्तान का स्थान इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा कि 140 है, पाकिस्तान 140वां स्थान पे है और अपना भारत 85वां। तो ये सारे आप जो है रिपोर्ट जारी रखेंगे। अगला है कि जेरी गांव अभी काफी चर्चा में आया है, ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है जेरी गांव। ये भारत का पहला दुग्ध गांव घोषित हुआ, भारत का पहला दुग्ध गांव घोषित हुआ है जेरी गांव, ध्यान रखिएगा, और ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहाँ जो है दूध से लेकर जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रही है, तो इसलिए चर्चा में आया है, ध्यान रखना है। अगला है कि आईएनएस खुकरी सौंपा गया किसे, तो दीव प्रशासक को सौंपा गया, दीव प्रशासक को सौंपा गया आईएनएस खुकरी। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, ध्यान रखिएगा, शामिल हुआ था 1989 में और सेवा मुक्त हुआ 2021 में। इसे मंझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था और अब रिटायरमेंट के बाद आईएनएस खुकरी को दीव प्रशासक को सौंप दिया गया और यह एक जो है वो संग्रहालय के रूप में इसे विकसित करेगी, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आईएनएस खुकरी दीव प्रशासक को सौंपा गया। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किसने किया है, तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। इसने कहा कि ओमिक्रॉन के वजह से पूरे विश्व में वृद्धि दर प्रभावित हुआ है और इस तरह से विश्व का वृद्धि दर जो है 2021 में 5.9% रहेगी, 2022 में 4.4% रहेगी और भारत की वृद्धि दर की अगर बात करते हैं तो 2021 में 9% रहेगी। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा आईएमएफ के द्वारा। अगला है कि आर नागास्वामी का संबंध किस राज्य से है जो कि प्रसिद्ध पुरातात्विक थे और इनका निधन हो गया है, तो ये तमिलनाडु के थे, ये तमिलनाडु के थे और इनका निधन हो गया है, ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित थे, तो पुरातात्विक थे और इससे प्रश्न पूछता है कि जो है पूछेगा कि आर नागास्वामी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना है कि पुरातात्विद हैं। अगला है कि लिविंग रूट ब्रिज स्थित है, तो ये मेघालय के अंदर स्थित है
और ये रबड़ के पेड़ से तैयार हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये लिविंग रूट ब्रिज जो है, पुल जो है, ये रबड़ के पौधे से तैयार हुआ है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और चर्चा में इसलिए आया है कि जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है उसने विश्व विरासत स्थल के टैग में जो है शामिल करने की मांग किया गया है, इसके द्वारा, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा, इसलिए चर्चा में। अभी भारत में टोटल जो है वो विश्व विरासत स्थल कितना है, तो 40 स्थल है। 39वां अगर हम बात करते हैं तो रामप्पा मंदिर है, और 40वां जो है वो धौलावीरा है। और अभी हाल ही में दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया विश्व विरासत का। तो ये सब ध्यान रखेंगे, पीछे सारे वीडियो में हम बता चुके हैं सब प्रश्न। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। कोलकाता ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित होगा, तो ये केरल में स्थापित होगा। ध्यान रखिएगा। और ये ग्राफीन क्या है, तो जो ग्रेफाइट होता है उसी का जो है एक परत को ग्राफीन बोला जाता है। और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है। ये ग्राफीन जो है पहला पदार्थ है एवं मजबूत होगा, यानी कि ये काफी मजबूत होगा। और यह किस लिए जो है ऐसा किया जा रहा है, तो नवाचार केंद्र होगा जहाँ पे नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो केरल के अंदर ही। तो इस तरह से आज के 14 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो हम सभी ने देखा। आप सभी इसे देखें और देखने के साथ पीछे की भी वीडियो रिवाइज आप करते रहे, वीकली हो या फिर डेली हो, आप सभी समय मिले तो उसे रिवाइज करें। इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होते चले जाएंगे। तो आप सभी देखें और प्लीज क्लास को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत आभार।